हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बूम टेक्स। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही कॉमन टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ कि GSTR 3B को करेक्ट तरीके से कैसे फाइल करें, क्योंकि आज के टाइम पे GSTR 3B को आधी अधूरी लोग फाइल कर देते हैं, बाद में नोटिस आते हैं। अभी कुछ टैक्स पेयर्स के पास ये नोटिस आ रहे हैं डिपार्टमेंट से, जिसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि आपको अपने रिटर्न, वेदर वो आईटीसी के पर्सपेक्टिव में हो या फिर आउटवर्ड सप्लाईज़ को, आपको उसको प्रॉपर डिफ़ाइन करना है। क्योंकि अल्टीमेट वहाँ पे उसका जो इम्पैक्ट जाता है वो जाता है उनके अपोर्शनमेंट ऑफ टैक्सेस में और यूटिलाइजेशन ऑफ टैक्सेस में, स्टेट वाइज टैक्सेस यूटिलाइज करने में, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें। तो अभी मैं आपको एक लाइव एक जीएसटी के रिटर्न फाइल करके दिखाऊंगा, जिसमें मैं आपको साथ के साथ डिस्कस करते चलूँगा कि कौन कौन से पॉइंट्स हमें ध्यान देने होते हैं। फ्रेंड्स, जब तक ये लॉगिन हो रहा है आप तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं आपको रियल टाइम पे सारी अपडेट्स देता रहूँगा। जहाँ पे भी आपको ऑन डिमांड आपकी वीडियोस बनाऊँगा। अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि किसी टॉपिक पे आपको थोड़े और डाउट्स हैं या कुछ आपको इश्यूज़ हैं जो आप डिस्कस करना चाहते हो, या फिर आपको कुछ है डाउट्स, तो मैं उसको एक बार यहाँ पर क्लियर कर दूँगा। ये मैंने लॉगिन कर लिया। अभी ये लेटेस्ट बिल्कुल मैं आपको दिखा रहा हूँ अक्टूबर 2022 की रिटर्न फाइल करके, जो कि डेट अभी निकल चुकी है, लेकिन ये रिटर्न डिले जा रही है। यहाँ पे आपको कई सारे पॉइंट्स ध्यान देने में, आपको पॉइंट वाइज डिस्कस करते चलूँगा। ये मैंने GSTR 3B खोल लिया। सबसे पहले टैक्सेस ऑन आउटवर्ड सप्लाईज एंड रिवर्स चार्ज ऑन इनवर्ड सप्लाईज, ये पॉइंट है फ्रेंड्स। ये बिल्कुल पुराना पॉइंट है जो हमेशा होता रहा है। यहाँ पे हमें अगर कोई इनवर्ड सप्लाई थी जिस पे RCM एप्लीकेबल है, तो मुझे यहाँ पे अलग से दिखाना होगा। यहाँ पे अदरवाइज़ अगर नहीं है तो हम इसको ब्लैंक छोड़ेंगे और अपनी ये ऑटो पॉपुलेटेड अभी R1 से जनरेट होके आई है, क्योंकि R1 हमने प्रॉपर फाइल किया है। तो सबसे पहले अगर इस पॉइंट पे आते हैं कि अगर आप नॉर्मल सप्लायर हो तो ये आपकी सेल्स बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। जहाँ से भी आपको क्रॉस वेरीफाई करना है, आपको आपकी सेल्स एक्यूरेट होनी चाहिए। अगर इन केस अगर आपकी सप्लाई ई कॉमर्स के थ्रू है, तो ये सेल आपकी जो होगी वो रिकनसाइल्ड होनी चाहिए GSTR 8 ऑफ ई कॉमर्स ऑपरेटर। अगर मैं अभी बात करूँ ई कॉमर्स ऑपरेटर की, GSTR 8 का पता कैसे चलेगा, उन्होंने GSTR 8 में हमारी सेल्स को कितना दिखाया। तो इसके लिए आप एक बार रिटर्न्स में जाके TDS एंड TCS क्रेडिट रिसीव्ड में जाएंगे। वहाँ पे जिस मंथ की रिटर्न फाइल कर रहे हैं वो सेलेक्ट किया, और अंदर जाके आपको एक TCS की प्रॉपर रिपोर्ट यहाँ पे फाइल हुई है, जहाँ पे इन्होंने अपने पास टोटल हमारी टर्नओवर दिखाई है 344,119। अब हमारी जो सेल्स है, क्योंकि मैं जिसकी रिटर्न फाइल कर रहा हूँ उसमें ओनली प्योर उसकी सारी की सारी सेल्स है ई कॉमर्स से, तो हमारी जो टर्नओवर है वो इतनी ही दिखनी चाहिए वहाँ पे। अब मैं आपको एक बार वापस से 3B में लेके चलता हूँ। अभी फ्रेंड्स GSTR 3B में आ गया मैं वापस, और मैं यहाँ पे आपको सेल्स दिखा देता हूँ। 344,116.95 यहाँ पे सेल्स हमारी एग्जैक्ट मैच है। तो इसका मतलब एक जो अभी मैंने रिसेंटली वीडियो बनाई थी जहाँ पे आपको GSTR 8 वर्सेस 3B की नोटिस आई थी, उससे आप बच सकते हो अगर आपने अपनी प्रॉपर रिपोर्ट्स वेरीफाई करके यहाँ पे फाइल की हुई हैं। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पे इंटर स्टेट सप्लाईज। ये फ्रेंड्स ये नया पॉइंट ऐड हुआ है, नया इन द सेंस अभी हो गया 7-8 महीने हो गए अप्रॉक्स। 3.1.1 यहाँ पे सप्लाईज नोटिफाइड अंडर सेक्शन 9(5), यहाँ पे एग्रीगेटर के थ्रू जो सेल्स होती है उसको इन्होंने उसके लिए स्पेसिफिक एक प्लेस दे दिया। क्योंकि पहले प्रॉब्लम ये थी कि आप अपने प्रोडक्ट को ज़ीरो रेटेड भी नहीं दिखा सकते, और अगर आप उसको टैक्सेबल दिखाओगे तो आपको उस पर टैक्स भरना पड़ेगा, तो वो प्रॉब्लम आती थी। अभी यहाँ पे इन्होंने 2 पॉइंट डाल दिया। टैक्सेबल सप्लाईज ऑन विच इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर पेज टैक्स अंडर सेक्शन 9(5) टू बी फर्निश्ड बाई ई कॉमर्स, वो खुद ही फाइल करेंगे एग्रीगेटर्स, आपको वहीं से इनपुट मिल जाएगा। यहाँ पे आपके पास टैक्स का अमाउंट भरने का ऑप्शन है, लेकिन इस केस में वो ऑप्शन भी नहीं होता। क्योंकि ये क्या है, जब ई कॉमर्स ऑपरेटर
सॉरी एग्रीगेटर जो होगा वो खुद ही अपनी तरफ से ये रिटर्न्स फाइल करेगा और आपको केवल अपनी सेल्स दिखानी है। यहाँ पे अगर आपकी स्विगी के थ्रू सपोज 1000 की सेल होती तो आप दिखा सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमारे केस में 0 है। हम इसको आगे आगे लेकर चलते हैं। ये इंटरेस्ट रेट सप्लाई ये दिखाना ज़रूरी है, मैंडेटरी है। रीज़न बीइंग कि आपकी स्टेट वाइज अपॉर्चनमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। फिर एलिजिबल आईटीसी, ये पॉइंट बहुत ध्यान देने की है। इन केस आपको आपके पास ये सपोज़ 39,000 की यहाँ मैंने प्रॉपर भर रखा है, 39,000 की आपकी परचेज़ है और रिवर्स चार्ज है। ये टैक्स अमाउंट ही है जो मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैं टैक्सेबल अमाउंट लेके नहीं चल रहा। लेकिन हमारे पास क्या है कि कुछ क्रेडिट नोट इशू हुए, तो अगर मैं चाहता तो ये 37,377,2 यहाँ पे नेट ऑफ करके दिखा देता, तो वो भी गलत नहीं होता अगर आप नेट अगर उसका इम्पैक्ट देखेंगे। बट यहाँ पे क्या करना है, ये प्रॉपर रिपोर्टिंग गवर्नमेंट ने जो चीज़ें इंस्ट्रक्ट की है उनमें ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको टोटल आईटीसी यहाँ पे दिखाना है और रिवर्सल अलग से करना है। इन केस अगर आपके पास मान लो कि आपने कोई ऐसी चीज़ परचेज करी जो आपके बिज़नेस से रिलेटेड नहीं है, या फिर आपने ऐसी चीज़ परचेज कर ली जो डिसअलाउड है, जो ब्लॉक क्रेडिट में आता है। सपोज़ हमने एक कार ख़रीद ली, उस पर हमारे पास 18 लाख का इनपुट है। अब वो इनपुट हम यहाँ पे अगर दिखाएंगे तो हमारा नेट जो होगा वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि अगर ये इनपुट एक्चुअली में हमारे पास होता तो यहाँ ऐड होके आता। और सपोज़ अभी ये इनपुट एक थोड़ा अमाउंट ले लेते हैं, 100 रुपये का इनपुट होता अगर डिसअलाउड वाला, तो आप केवल यहाँ नहीं, आपको यहाँ भी दिखाना पड़ता कि 16(4) में है या किस सेक्शन में, आपको ये भी दिखाना पड़ता। तो अभी यहाँ पे ऐसा हमारे केस में कुछ भी नहीं है। मैं इसको 0 करके आगे बढ़ता हूँ। अभी इस केस में आप देख सकते हो यहाँ पे सारी चीज़ें, यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स, और ये एक बार इसको ओपन करके देख लेता हूँ। लेट फीस एंड इंटरेस्ट में लेट फीस है 175 क्योंकि लास्ट मंथ भी ये रिटर्न लेट गई थी। और इंटरेस्ट जो लास्ट मंथ रिटर्न लेट गई तो उसमें हमारी कुछ कैश की पेमेंट हुई थी, कैश लेजर से, इस वजह से यहाँ पे इंटरेस्ट का भी कुछ पोर्शन आया हुआ है। अब मैं इसको कंफर्म करके रिटर्न को सेव कर दूंगा और प्रोसीड टू फाइल करके इसको हम सबमिट कर सकते हैं। जो भी है, एक बार मैं पेमेंट के लिए भी आपको दिखा देता हूँ। अगर आपकी पेमेंट आपके पास प्रॉपर लेजर में, कैश लेजर में बैलेंस नहीं है तो आपका चालान बनेगा, अदरवाइज़ ये बैलेंस 0 आ गया। यहाँ से मैं अगर ऑफसेट करूँगा तो हमारी रिटर्न फाइल हो जाएगी। तो ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। मैं इसके आगे की एक और वीडियो बना दूँगा जहाँ पे आपको प्रॉपर, अगर और कोई भी डाउट्स हैं तो उसके लिए मैं एक वीडियो बना दूँगा। अदरवाइज़ मेरे हिसाब से यहाँ पे सफिशिएंट इन्फॉर्मेशंस हैं, और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए मैं एक बहुत ही जल्दी एक वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें ये सारी चीज़ें मैं डिटेल में विद सेक्शन रेफरेंस डिस्कस करूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स।